हाँ जी, पी पार्ट को ट्राई करेंगे, कैसे करेंगे, क्वेश्चन दिख रहे हैं ना यहाँ पे, किस तरीके से हो सकता है ये। क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, कैसे होगा भाई क्वेश्चन, जल्दी बोलो। अगर यहाँ पे देखा जाए, मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट कर लिया, साइन इनवर्स एक्स को क्या माना टी, तो एक्स की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे साइन टी, तो डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, ये बन जाएगा मेरे पास कॉस टी डी टी। ये बात क्लियर है भाई, ठीक है ना। तो अगर इसको इंटीग्रेट में इसमें फॉर्मूले में डालेंगे यहाँ पे इसकी फॉर्म में, तो ये बन जाएगा टी स्क्वेयर कॉस टी डी टी। अब इसको वन माना, इसको टू, ये बात सही है या गलत है? ठीक है जी, कैसे बनेगा, इसके अंदर लगेगा बाय पार्ट्स। भाई पहले को ऐसे ही लगा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन। ये बात समझ आ रही है, बताइए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोबारा से हाईलाइट लगा देंगे यहाँ पे। तो ये वैल्यू बन गई मेरे पास टी स्क्वेयर साइन टी माइनस ये क्या बनेगा, ये बनेगा टू टी, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे पास साइन टी डी टी। ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई, फटाफट नोट करेंगे इसको यहाँ पे ना। तो यहाँ से अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे दोबारा से लगाना पड़ेगा वन एंड टू। तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास टी स्क्वेयर साइन टी माइनस, कैसे बनेगा, टू बाहर आ गया, पहले को ऐसे ही रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो ये क्या बनेगा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन। ये बात समझ आ रही है, बताइए। अब आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ये बन जाएगा मेरे पास टी स्क्वेयर साइन टी माइनस का टू, ये टी ऐसे रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास माइनस का कॉस टी, माइनस इंटीग्रेशन का साइन ये कट गया, इसकी वैल्यू आएगी माइनस का कॉस टी इंटू में डी टी। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, टी स्क्वेयर साइन टी माइनस का टू, यहाँ पे आएगा माइनस का टी कॉस टी प्लस का साइन टी प्लस का सी। यहाँ तक कोई डाउट है भाई, बोलो, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, हाँ जी, देखो यहाँ पे एक छोटा सा, सुनिए, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला दोबारा से लिख लेते हैं हमारे पास। यहाँ ये कहता है कि होता है अगर दो है u एंड v, तो कैसे बनेगा, ये बनता है, पहले को ऐसे रखा, दूसरे का माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कि इस तरीके से आप इसे इंटीग्रेट करते हैं, ये बात क्लियर है। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे किया तो साइन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस का कॉस, माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास साइन, ठीक, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू देखते हैं हमारे पास, टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आएगा मेरे पास, टी स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास, टी की वैल्यू क्या थी, साइन थी, तो ये बनेगी साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू में यहाँ पे अगर डालेंगे तो ये बनेगा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस का टू, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या थी मेरे पास
साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू में कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आएगी प्लस में साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का सी। ये बात समझ आ रही है? आप इसको थोड़ा सा और चाहे तो एडिट कर सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बनेगा एक्स, ये बनेगा एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी? अच्छा, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या? अगर ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो कैसे लिखेगा ये? कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, ट्रायंगल बना लेना इसका अगर आपको याद हो यूनिवर्सिटी को वाला। तो ये क्या बनेगा? पी बाई एच, पी ये था, एच ये था, तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का रूट। तो ये बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ बी बाई एच, मतलब ऐसे बनेगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या बनेगी? रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यह आएगी प्लस का एक्स प्लस का सी, ठीक। ये मेरे पास क्या आएगा? दिस विल बी द फाइनल आंसर। बोलो, ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? साइन इनवर्स, कुछ है आइडिया कैसे हो सकता है ये? बोलो भाई, कोई आइडिया है? हाँ जी, इसमें भी क्या कर सकते हैं हमने यहाँ पे क्या करा? पुट कर दिया एक्स की वैल्यू को, क्या माना मैंने? साइन टी, ऐसे बोल सकता हूँ या ऐसे बोल सकता हूँ भाई? साइन इनवर्स एक्स को क्या माना मैंने? टी। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास? साइन टी। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? कॉस टी डी टी। ये बात क्लियर है? तो ये कैसे बनना चाहिए? ये बन जाएगा यहाँ पे टी अपॉन में, ये बनेगा 1 माइनस में साइन टी का, यहाँ पे स्क्वायर आएगा और पावर में क्या आएगी? 3/2, ठीक। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कैसे बनेगी? इंटीग्रेशन का साइन टी अपॉन में कॉस स्क्वायर टी की पावर 3/2। ये ऊपर डी टी आ गया, यहाँ भी डी टी आना चाहिए था। तो ये वैल्यू कैसे बन रही है? टी डी टी अपॉन में ये वैल्यू बनेगी मेरे पास कॉस क्यूब टी। यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो भाई, यहाँ पे कोई डाउट है? बस यहाँ पे एक गलती है जो आपने ध्यान नहीं दिलाया मुझे, वो ये थी कि यहाँ पे कॉस्टी भी आना चाहिए था। यहाँ पे कॉस्टी भी आता, कॉस्टी डी टी, ठीक। और यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था? कॉस्टी आना चाहिए था। तो इसको ये आएगा कॉस्टी डी टी। तो वैल्यू बन जाएगी टी अपॉन में कॉस स्क्वेयर टी डी टी। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी टी सेकेंड स्क्वायर टी डी टी। ये बात सही है? अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर? बाय पार्ट। बाय पार्ट में क्या होगा? ये 1 आएगा, ये 2 आएगा,
ठीक है ना। तो इसके अंदर कैसे लगेगा भाई, दोबारा से देखते हैं यहाँ पे क्या रूल होता है इसका। पहले को ऐसे ही रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन। ये बात समझ आ रही है? बोलो, ये बात क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? तो इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी मेरे पास, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास t, दिस विल बी tan ऑफ t माइनस ये क्या आएगा tan ऑफ t इंटू में dt। तो आपको फॉर्मूला याद है, तो ये आएगा t इंटू में tan ऑफ t माइनस इसका क्या होता है, माइनस का log mod ऑफ cos ऑफ t प्लस का c। तो वैल्यू बनेगी t tan t प्लस में log mod ऑफ cos ऑफ t प्लस का c। ये बात क्लियर है? पहले यहाँ तक आप नोट कर लीजिए एक बार ना, फटाफट नोट करेंगे, आगे करेंगे इसके बाद ना। चलो, अब यहाँ पे क्या था हमारे पास वैल्यू, ये वैल्यू थी t tan t, लिख सकते थे यहाँ पे sin t बाय में cos ऑफ t प्लस में log, यहाँ पे क्या था cos t था। अच्छा, sin की वैल्यू थी तो मैं लिख दिया 1 माइनस में sin स्क्वायर, ये बनेगी 1 माइनस में sin स्क्वायर t का रूट, ये लिख सकता हूँ हाँ है ना, प्लस का c। बोलो, ये बात क्लियर है? जो यहाँ पे वैल्यू थी क्या थी, प्लस लॉग ऑफ मॉड में क्या था कॉस टी, कॉस का मतलब आएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर टी प्लस का सी। ये बात क्लियर है? अब ठीक है, बोलो अब वैल्यू क्या आएगी इसकी। भाई ये क्या था, टी था, टी इंटू में यहाँ था साइन टी, यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड में रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वेयर टी, यहाँ पे क्या था मेरे पास प्लस में लॉग रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वेयर टी प्लस का सी। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बोलो, यहाँ पे कोई डाउट है? तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास, t की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स, ये बनेगा साइन इनवर्स x इंटू में यहाँ से x आएगा, डिवाइड में आएगा रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे आएगा लॉग रूट के अंदर 1 माइनस में यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ये फाइनल आंसर आएगा इसका। बोलो, किसी को कोई डाउट है? हम लोग अगर t की वैल्यू डायरेक्ट डालते तो पहली बात तो वैल्यू डायरेक्ट जाती नहीं ना, t की वैल्यू होती है साइन, तो यहाँ पे क्या बनता है t, यहाँ पे आ जाता है मेरे पास साइन वर्स एक्स 10, तो वो करता भी नहीं ना, वैल्यू नहीं आती, तो आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो अजम्पशन थी वो साइन टी की वैल्यू थी। अब साइन टी की वैल्यू टी थी, उसको आप फॉर्म में कैसे लाएंगे, जब जो साइन वाला कॉस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन था वो साइन और कॉस में रिलेशन हो सकता है, मगर रिलेशन 10 में नहीं हो पाता, तो इसलिए हमने इसे हटा दिया। हाँ, यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे टेन था, आप यहाँ पे ट्रायंगल बनाते, ठीक है ना। तो ट्रायंगल में पी बाई बी यानी टी बाई वन बनता, फिर वो आता रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस वन, उसमें कन्वर्ट करना पड़ता, वो तरीका भी सही है। करे आगे, बोलो।
हाँ भाई, अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखे, यहाँ पे वैल्यू कैसे की, अच्छा अगर आपको याद हो, हमें पता था भाई आइलेट था, तो आइलेट में पहला फंक्शन था इनवर्स, दूसरा था लोगैरिथमिक। आपने इसको 1 माना, इसको माना, ये क्या आएगा 2 आएगा, ये ठीक है ना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो कैसे बनता भाई, पहले को ऐसे ही रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव log 1 + x है ना, दूसरे का इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो। तो ये क्या बनेगा, x²/2 log mod ऑफ 1 + का x, सो log 1 + का x माइनस इसकी वैल्यू आएगी 1/x+1 इंटू में ये आएगा x²/2 इंटू में dx। ये बात क्लियर है, बताओ भाई, यहाँ तक कोई डाउट है, बोल दीजिए, कोई डाउट है तो बोल सकते हैं यार, करें आगे। हाँ जी, चलो अब यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा x²/2 log 1 + का x माइनस 1/2, अब बाहर आ गया, ये बनेगा x² / x+1 इंटू में dx। ये बात ठीक है भाई, बोलो। इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या करा हमने, +1 कर दिया, -1 कर दिया, तो ये तो सही था, x²/2 log 1 + का x माइनस का 1/2, ये बनेगा मेरे पास। अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसमें -1 ऐसे लिखते हैं, -1 +1 है ना, तो ये बनेगा x² माइनस का 1 अपॉन में x प्लस का 1 प्लस में 1 अपॉन में x प्लस का 1 इंटू में क्या हो गया dx। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये वैल्यू बनेगी x²/2, ये बनेगा log 1 + का x माइनस का 1/2। इसमें आप क्या करना, a² - b² का फॉर्मूला लगा देना, तो बनेगा a + b a - b, तो यहाँ पे बन जाएगा x माइनस का 1 इंटू में dx, यहाँ पे बनेगा मेरे पास प्लस में dx अपॉन में x प्लस का 1। ये बात ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये वैल्यू बनेगी आपके पास x²/2 log ऑफ 1 + का x माइनस 1/2, यहाँ पे वैल्यू बनेगी x²/2 माइनस का x प्लस में log ऑफ x प्लस का 1 प्लस का c। दिस विल बी द फाइनल आंसर। फटाफट नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन करना है।
हाँ जी, इसके अंदर क्या करा आप लोगों ने, लेट कर लिया, रूट एक्स को क्या माना टी, तो 1 में 2 रूट ऑफ एक्स, डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या बन रही है मेरे पास, 2 रूट ऑफ एक्स इंटू में डी टी। ये बात सही है, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 रूट टी ऐसे आ रही है। बोलो ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बताइए ये बात क्लियर है। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी 2, बाहर आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू बनेगी साइन टी और रूट ऑफ टी डी टी। यहाँ पे कोई डाउट है? हाँ बताओ क्या कह रहे थे। यहाँ पे जो ये वैल्यू, जब ये वैल्यू आई थी तो हमने भी ध्यान नहीं करा, ये वैल्यू आनी थी इट शुड बी 2 टी डी टी। ठीक है, तो ये आनी चाहिए थी यहाँ पे ओनली टी। हम्म, हाँ जी अब बताओ। एक सेकेंड, हाँ क्या क्या रहा दोबारा बोलिए, उसमें क्या कह रही थी? कह रही है अगर हमें जब पूरा ना करके इंटू वन करके कुछ कर देते, हम लोग वन को प्लस माइनस भाग कर रहे हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई ऐसी वैल्यू जो कट सके। हाँ जी, हाँ चलो यहाँ पे यहाँ तक ठीक है, ये बात समझ आई। हमने क्या रूट टी को टी माना, 1/2 रूट एक्स, डी एक्स की वैल्यू डी टी आ गई, तो डी एक्स की वैल्यू आ गई 2 रूट एक्स डी टी, तो ये बनेगा 2 टी डी टी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और 2 मानेंगे इसको, तो 2 बाहर पड़ा रहेगा ऐसे ही। ठीक, पहले को ऐसे रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन आ गया, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन, तो ये वैल्यू बनेगी 2 बाहर था, ये आएगा टी इंटू में क्या आएगा यहाँ पे कॉस टी, माइनस ये बनेगा इंटीग्रेशन का साइन, ये आएगा माइनस का कॉस टी, इट शुड बी माइनस है ना, इंटू में डी टी। तो ये इसका फाइनल आंसर क्या आएगा मेरे पास, फाइनल आंसर आएगा इसका 2 बाहर आएगा, टी माइनस का टी कॉस टी, प्लस का यहाँ आएगा साइन टी, है ना, ये साइन टी आएगा प्लस का सी। अर्थात टी था क्या मेरे पास, टी की वैल्यू थी माइनस का रूट एक्स, ये बनेगा कॉस रूट ऑफ एक्स प्लस में साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस का सी, ये फाइनल आंसर आएगा इसका। ये बात क्लियर है, बोलो भाई कोई डाउट? देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन था इसके अंदर, आपने क्या करा, इन्वर्स था, इसे 1 माना, इसको 2 माना, ये बात ठीक है भाई, इसे 1 माना, इसको 2 मान लिया। क्यों माना, क्योंकि आइलेट में इन्वर्स पहले आता है, फिर लोगरिथमिक आता है, ठीक है, फिर अलजेब्रिक आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तो आप इसमें कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू आइलेट, पहले को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है ना,
दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव ये बनेगा, ठीक। दूसरे का इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन। ये बात समझ आ रही है? बोलो, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ठीक। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी वैल्यू लिखते हैं हमारे पास, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3, ये बन गया tan इनवर्स एक्स, माइनस ये क्या बनेगा 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इंटू में बनेगा एक्स क्यूब बाय में 3 इंटू में dx। यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो, यहाँ पे कोई डाउट? ठीक। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे बनेगा एक्स क्यूब बाय में 3, ये बन गया tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 बाय 3, ये बन गया एक्स क्यूब डिवाइड बाय में एक्स स्क्वेयर प्लस का 1 इंटू में dx। ये बात ठीक है ना भाई? अब यार नोटिस करो ऊपर, हाँ 1/3 कॉमन कैसे आया, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई में था तो 1/3 बाहर आ गया। कॉमन नहीं है यहाँ पे, कॉमन की तो है क्या, तो स्केलर था। कॉमन जब होता जब दो के बीच में आता है, ये तो स्केलर है ना। अब यहाँ देखो ऊपर डिग्री क्या है, ज़्यादा, नीचे डिग्री क्या है, कम, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा एक्स क्यूब बाय में 3 tan इनवर्स एक्स माइनस का 1/3, ये बनेगा एक्स माइनस में एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस का 1 इंटू में dx। ठीक। अब आप इसका पूछेंगे कि कैसे लिखा, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपके पास आता होगा। वो क्या होता है, एक्स क्यूब ऐसे होता है, आप डिवाइड करेंगे इसको एक्स स्क्वेयर प्लस का 1 से, तो एक्स पे जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा पहला मेरे पास, प्लस का एक्स बनेगा, फिर माइनस किया तो ये ऐसे कटेगा तो क्या बच गया माइनस का एक्स। तो इसको लिखेंगे कैसे, एक्स माइनस में एक्स अपॉन में एक्स प्लस का 1। ये बात समझ आ रही है? ठीक है ना। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। चलो अब इसको हम आगे करते सॉल्व। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, ये वैल्यू बनेगी एक्स क्यूब बाय में 3 tan इनवर्स एक्स माइनस का 1/3, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 2, माइनस इसको करेंगे तो ये टी डी टी बनेगा, तो आएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस का 1 प्लस का सी। ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। कोई डाउट है इसमें? है? देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस, अच्छा ये था मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो बनेगा 1 माइनस में एक्स। ये बात समझ आ रही है? कोई डाउट है इसके अंदर क्या? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, ये बनेगा, ये बन गया कॉट इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस में एक्स, 1 माइनस का एक्स इंटू में dx था। मैंने इसको क्या करा, थोड़ा और सॉल्व करने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, tan इनवर्स 1 अपॉन में 1 माइनस का एक्स इंटू में 1 माइनस का एक्स। हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे? बोलो। अब हम लोगों ने क्या करा इसमें, यह dx था, ये 1 था, मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लस का x कर दिया ऐसे और माइनस का x कर दिया। ये बात ठीक है? तो ये पूरी एक टर्म बन गई और x एक अलग टर्म बन गई। तो ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, ये फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x प्लस में, सॉरी, tan इनवर्स x dx प्लस में ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस का x इंटू में dx। ये बात समझ आ रही है? आप इसको क्या करना है, यहाँ पे लेट करना कि i की वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी, है ना। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं भाई i की जो वैल्यू थी वो क्या थी, इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं i1 प्लस में i2। ये बात क्लियर है? बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है?
हम्म, थर्ड स्टेप के बाद यहाँ तक ठीक था। इसके बाद हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए था कि टेन इनवर्स ए प्लस में टेन इनवर्स बी की जो वैल्यू होती है वो होती है टेन इनवर्स ए प्लस में बी अपॉन में वन माइनस का ए बी। ये एक फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ये फॉर्मूला यूज हुआ है इसके अंदर। करे आगे, करे आगे, बोलो भाई। अब आपके पास आई वन की वैल्यू थी, वो थी टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बोलो भाई। क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्या तरीका है इसके लिए? आप क्या करेंगे इसमें, आप इसमें वन लगा देंगे, वन डी एक्स। भाई ये वन हो गया, ये टू हो गया, तो क्या रखेंगे, पहले को ऐसे ही रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव, ठीक है, इनटू में दूसरे का इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन। ये बात समझ आ रही है, बोलो, ये बात ठीक है ना? तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक, माइनस का ये क्या बनेगा, वन अपॉन में वन प्लस का एक्स स्क्वेयर, ऊपर क्या आएगा इंटू में एक्स डी एक्स। ये बात समझ आ रही है, बोलो। तो ये क्या बनेगी, आज को सॉल्व करना आता है आपको, ये बनेगा एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस का ये क्या बनेगा, वन बाय टू, ये बनेगा लॉग मॉड ऑफ वन प्लस का एक्स स्क्वेयर प्लस का सी। ये बात क्लियर है? ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, वैल्यू आई वन की। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, आई टू की। तो आई टू की वैल्यू के क्या था, आई टू था क्या, वो था इंटीग्रेशन टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस का एक्स इंटू में डी एक्स। ये बात थी। तो हम लोग इसमें अब क्या कर सकते हैं, हमने इसके अंदर वन माइनस एक्स को माना टी, तो माइनस का डी एक्स की वैल्यू होगी डी टी। तो यहाँ से जो डी एक्स की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस का डी टी आ रही है। तो ये बन गया मेरे पास इंटीग्रेशन का साइन, माइनस बाहर आ गया, ये बन गया टेन इनवर्स ऑफ टी डी टी। आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, इसमें वन लगा दिया, बोलो भाई, इसमें वन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वन लगा के इसे करते तो वैल्यू तो सेम ही आएगी जो वैल्यू इसकी आई है। तो वैल्यू कैसे बनेगी, बस माइनस साइन बाहर आएगा, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे आएगी, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी आएगा, टी टेन इनवर्स ऑफ टी माइनस का वन बाय टू लॉग मॉड ऑफ वन प्लस का टी स्क्वेयर प्लस का सी। ये बात क्लियर है भाई, बोलो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टी की वैल्यू डाल देते हैं। टी की वैल्यू क्या आएगी, वन माइनस का एक्स इंटू में क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस का एक्स माइनस का वन बाय टू लॉग मॉड ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर, टी था क्या मेरे पास, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का सी। ये बात समझ आ रही है, बताओ भाई। तो अब हमारे पास देयरफॉर हम बोल सकते हैं आई विल बिकम आई वन प्लस आई टू। तो ये क्या बने, आई वन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस का वन बाय टू लॉग मॉड ऑफ वन प्लस का एक्स स्क्वेयर, ठीक, प्लस में प्लस का है तो माइनस आ जाएगा बाहर, है ना। ये बनेगा वन माइनस का एक्स टेन इनवर्स वन माइनस का एक्स माइनस वन बाय टू लॉग वन प्लस में वन माइनस का एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस का सी। और यहाँ लिखना पड़ेगा कि वेयर सी इक्वल टू सी वन प्लस में सी टू। ये बात समझ आ रही है, बताओ, क्लियर है ये बात? क्वेश्चन लेंदी है पर दिक्कत कोई नहीं है।
चलो भाई अगला क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये सिंपल से रखा है हमने, क्या लिख लिया इसको, log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर एक्स की पावर माइनस का 3 dx। ये बात ठीक है भाई। तो इसको आपने log को 1 माना, इसको 2 माना, तो क्या करेंगे, पहले को ऐसे ही रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन का भी रिजल्टेंट जो आएगा उसकी वैल्यू भी इंटीग्रेशन। ये बात समझ आ रही है? तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बनेगी एक्स की पावर माइनस का 2 डिवाइड बाई माइनस का 2 log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस ये बनेगा 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ऊपर आएगा 2x मल्टीप्लाई में आएगा एक्स की पावर माइनस का 2 डिवाइड बाई में माइनस का 2 इंटू में dx। ये बात क्लियर है भाई? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दीजिए फटाफट। ये बात ठीक है? बोलो, करे आगे? चलो हाँ, इसकी वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, ये वैल्यू बनेगी माइनस का 1/2, ये आगे log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस का ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1 बाय, अच्छा सॉरी ये तो इससे कैंसिल हो गया, कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी मेरे पास, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन का साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में आएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में dx। यहाँ तक बात सही है? बोलो भाई, ये बात क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट है? ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है ऊपर x था नीचे एक्स स्क्वायर था, एक कट गया, तो ये वैल्यू बन गई मेरे पास माइनस का 1/2 log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये बन गया dx अपॉन में x इंटू में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर है? बोलो, इसको यहाँ तक नोट करिए एक बार, फिर आगे करते हैं। बोलो, करें आगे? अब आपने यहाँ पे क्या करा, पुट कर दिया, यहाँ पे आपने पुट कर दिया, x को मान लेते हैं t, ठीक है ना, x की वैल्यू को क्या माना आपने यहाँ पे, t, नहीं सॉरी, यहाँ पे आपने मानना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को क्या माना आपने, t। तो ये क्या बनेगा माइनस का 1/2 log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस में ये क्या बनेगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास 2x, dx की वैल्यू क्या होगी dt, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी dx की जो वैल्यू बनेगी मेरे पास क्या बनेगी dt बाय में 2x, तो 1/2 बाहर आ गया, यह आएगा मेरे पास dt डिवाइड में इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या 2x आएगी, है ना, x से क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस में t। ये बात ठीक, तो इसकी वैल्यू बनेगी माइनस का 1/2 log ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2, ये बन जाएगा मेरे पास dt अपॉन में t इंटू में t प्लस का 1। यहाँ तक कोई डाउट है? फटाफट देख लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? आगे करें इसको। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे था मेरे पास माइनस का 1/2 log ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगी वैल्यू प्लस का 1/2, ये लिख देंगे इंटीग्रेशन 1/t माइनस का 1 में t प्लस 1 इंटू में dt। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो जल्दी बोलो, ये बात ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी माइनस का 1/2 log ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2, ये बनेगा log ऑफ मॉड ऑफ t माइनस log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस का 1 प्लस का c, ठीक। तो ये वैल्यू बनेगी माइनस का 1/2 log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2, ये बनेगा log t की वैल्यू, t क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर था, log ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का ये क्या बनेगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का c। यहाँ तक कोई डाउट है भाई? ठीक, बीच में माइनस था तो आपके डिवाइड कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा माइनस का 1/2 log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का c। ये फाइनल आंसर आना चाहिए इसका। बोलो, कोई डाउट है तो बोल दीजिए, करें अगला।
यहाँ तक के क्वेश्चन बहुत है आज।